नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आपके लिए मैंने वन शॉट सीरीज के वीडियोस बनाए हैं सारे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में ग्रामर जितना भी आने वाला है उतने सारे ग्रामर के टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा समय के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी आपको 4 मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रत्यय के बारे में पढ़ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो शुरू करते हैं प्रत्यय। तो सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। ये शब्द, ये शब्दांश जिनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है लेकिन किसी शब्द धातु के पीछे जोड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गम, ये गम गच्छ धातु है प्लस त्वा, तो यानी ये हो जाएगा गत्वा यानी जाकर। गम गच्छ यानी जाना और गत्वा यानी प्रत्यय लगने के बाद उसका अर्थ हो जाएगा जाकर। तो कृत प्रत्यय यानी कृदंत, धातुओं से संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और धातुओं के साथ लगकर कृत प्रत्यय जो शब्द बनाते हैं वे कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। भूतकालिक कृत प्रत्यय जिसमें आते हैं त और तवतु, पूर्वकालिक कृत प्रत्यय जिसमें आते हैं त्वा और लप, तुमुन प्रत्यय जिसमें आते हैं प्रयोजन वाचक प्रत्यय, कृत प्रत्यय जिसमें आते हैं तव्यत और अनियर। उसके बाद आते हैं तद्धित प्रत्यय। तो इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में तद्धित प्रत्यय आने वाले हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण, विशेषण से संज्ञा अथवा अव्यय आदि बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये धातुओं को छोड़कर शेष सभी, धातुओं को छोड़कर शेष सभी प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के साथ लगाए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप, ठक, त्वल, त्व आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शक्ति प्लस मतुप तो ये हो जाएगा शक्तिमान, समान प्लस तल तो समानता, सरल प्लस त्व सरलत्वम, धर्म प्लस ठक धार्मिक। उसके बाद आते हैं स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय पुल्लिंगी शब्दों से स्त्रीलिंगी बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। उसमें 2 प्रत्यय आते हैं, टाप और नीप। अश्व प्लस टाप तो ये हो जाएगा अश्वा, और कुमार प्लस नीप तो इसमें हो जाएगा कुमारी। तो चलिए इन प्रत्ययों के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मतु प्रत्यय के बारे में। इस प्रत्यय का प्रयोग युक्तता वाला या युक्तता वाली के भाव को दर्शाता है। शब्द निर्माण करते वक्त मत शेष रहता है। जैसे शक्ति प्लस मतुप तो ये हो जाएगा शक्तिमत, और बुद्धि प्लस मतुप तो ये हो जाएगा बुद्धिमत। तो यह शब्द पुल्लिंगी में भवत के जैसे चलते हैं और स्त्रीलिंगी में नदी के जैसे चलते हैं, नदी शब्द के जैसे चलते हैं। जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः। वैसे शक्तिमान, शक्तिमन्तौ, शक्तिमन्तः। नदी, नद्यौ, नद्यः स्त्रीलिंगी में, वैसे शक्तिमती, शक्तिमत्यौ, शक्तिमत्यः। ठीक है। तो ट्रिक ये है कि अ आ को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ मत लगाना है, और अ आ अगर है तो वत लगाना है। जैसे धन प्लस मतुप तो अ में एन हो रहा है, ये अ में लगा हुआ है तो ये हो जाएगा धनवत, तो ये हो जाएगा धनवान, धनवंतौ, धनवंतः। ठीक है। उसके बाद रूप प्लस मतुप, मनुप हो गया है गलती से, वो मतुप है तो उसका हो जाएगा रूपवत, तो इसका स्त्रीलिंगी में बनेगा रूपवती, रूपवत्यौ, रूपवत्यः। इस तरीके से हम लोगों को उसको लिखना है। अभी एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो इसको हम लोगों को विशेषण के जैसे देखना है। जैसे अगर पूछा है कि बालकौ शक्ति प्लस मतुप स्तः,
यानी 2 बच्चे शक्तिमान है, शक्ति प्लस मतुप। तो इसको अगर जोड़ के दिया है तो बहुत आसान है इसको ब्रेक करना, लेकिन अगर ब्रेक करके दिया है तो हम लोग को इसको कर्ता के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे बालको प्रथमा द्विवचन है तो हम लोग शक्ति प्लस मतुप, यानी यहाँ पे ये जो शक्तिमंतो आपको दिख रहा है तो ये कर्ता के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका आंसर शक्तिमंतौ। बालकौ शक्तिमंतौ स्तः, यानी 2 बच्चे शक्तिमान है तो शक्तिमंतौ। तो अगर यहाँ पे बालकः होता तो हम लोग लिखते शक्तिमान, क्योंकि बालकः एक वचन में है तो हम लोग यहाँ पे लिखते शक्तिमान। बालकौ के लिए हम लोग ने लिखा यहाँ पे शक्तिमंतौ, और अगर यहाँ पे बालकाः होता सपोज तो हम लोग लिखते शक्तिमंतः। तो इसको आपको कर्ता के अकॉर्डिंग इसको लगाना है। एक वचन का कर्ता है तो ये भी एक वचन में आएगा, द्विवचन का कर्ता है तो ये द्विवचन में आएगा, और अगर बहुवचन का कर्ता है तो ये भी बहुवचन में आएगा। वैसे ही स्त्रीलिंगी में भी एक वचन का कर्ता है तो एक वचन में, द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन में, और बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन में ये आएगा। तो आपको पूछा जाता है कि प्रकृति प्रत्यय विभाज्य संयोजक होता, यानी अलग अलग करो या तो साथ में लिखो। अलग अलग करना है तो बहुत आसान हो जाता है, जैसे शक्तिमंतो अगर दिया है तो शक्ति प्लस मतुप इसका आंसर हो जाएगा, और अगर अलग अलग दिया है तो हमको इसको कर्ता के अकॉर्डिंग लगाना है। बस आपको यही चीज ध्यान में रखनी है, तो फिर आपका ये सब सही हो जाएगा, गलत नहीं जाएगा। आगे देखते हैं ठक प्रत्यय। तो परिभाषा देख लेते हैं पहले इसकी। ठक प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनका प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है और शब्द के साथ जुड़ने पर ठक को इक हो जाता है और शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि कैसे होती है, जैसे अ आ जो है ये आ में परिवर्तन हो जाएंगे, ई और ए अगर है तो वो ऐ में परिवर्तन हो जाएगा, उ और उ ओ अगर है तो वो औ में परिवर्तन हो जाएगा, और रु और री अगर है तो वो आर में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे धर्म प्लस ठक, तो यहाँ पे ध में अ आया हुआ है तो अ क्या है आ में परिवर्तन हो जाएगा, तो ध का धा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा धार्मिक। और ठक के बदले हम लोग लगाएंगे इक, तो इक ई की मात्रा लगाएंगे और क, तो ये हो जाएगा धार्मिक। इतिहास प्लस ठक, अभी ई जो आया है इसके बदले हम लोगों को लिखना है ऐ, तो ऐतिहासिक ये हो जाएगा। उद्योग प्लस ठक, तो उ जो है ये चेंज हो जाएगा औ में, तो ये बन जाएगा औद्योगिक। इस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना होता है। आपको वृद्धि कहाँ करनी है और कैसे करनी है वो ध्यान में रखना है, और इस तरीके से हम लोग इसके आंसर आराम से निकाल सकते हैं। इक प्रत्यंत पदम विशेषण पदम होती है, इक प्रत्यय लगने के बाद पद विशेषण पद हो जाता है, और अस्य पदस्य विशेष पदानुसारम लिंगम होती है, और इसके पद का पद जो है ये विशेष के अनुसार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनका प्रयोग भाववाचक संज्ञापद बनाने के लिए किया जाता है, और त्व प्रत्यय से बने शब्द नपुंसकलिंग फल शब्द जैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत आसान सा प्रत्यय है, गुरु प्लस त्व, तो ये हो जाएगा गुरुत्वम। जब हम लोग को उसको ब्रेक करना है तो हम लोग सिर्फ त्व लिखेंगे, और अगर साथ में लिखना है तो हम लोग उसको गुरुत्वम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, देव प्लस त्व, तो ये हो जाएगा देवत्वम। महत प्लस त्व, ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है, मैं स्टार मार्क करके रख रही हूँ यहाँ पे, महत प्लस त्व, तो ये हो जाएगा महत्वम। अगर ब्रेक करके लिखना है, वापस बोल रही हूँ मैं, तो सिर्फ त्व लिखना है, और अगर जोड़ के लिखना है तो म लिखेंगे एंड में, महत्वम। इस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना होता है। अभी आगे देखते हैं तल प्रत्यय। तो तल प्रत्यय में तल प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। तल के स्थान पर ता जुड़ता है, ता जुड़ने के बाद वे शब्द लता जैसे चलते हैं, जैसे सुंदर प्लस तल सुंदरता, मधुर प्लस तल मधुरता, कोमल प्लस तल कोमलता। इस तरीके से हम लोगों को तल प्रत्यय सॉल्व करना होता है। ये बहुत आसान है, तल और त्व ये दोनों प्रत्यय बहुत आसान है। अभी आगे बढ़ते हैं स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय की परिभाषा पहले देख लेते हैं। स्त्री प्रत्यय में लिंग परिवर्तन के उद्देश्य से, यानी पुल्लिंगी शब्दों से स्त्रीलिंगी बनाने के लिए पुल्लिंगी शब्दों के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। इसमें सिर्फ आ शेष रहता है, यानी टाप प्रत्यय जो है इसमें सिर्फ आ शेष रहता है, और टाप प्रत्ययांत शब्दानाम रूपाणी लतावत भवंती, यानी टाप प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द तैयार होता है वो लता के जैसे चलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, अज प्लस टाप, तो ये हो जाएगा अजा। अश्व प्लस टाप, ये हो जाएगा अश्वा। तो जिन शब्दों के अंत में अक होता है उनको स्त्रीलिंग बनाते समय भी आ प्रत्यय लगता है, किंतु शब्द के अंतिम क से पूर्व ई लगाई जाती है। जैसे गायक प्लस टाप, तो ये हो जाएगा गायिका।
अक आया हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आ तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके क से पूर्व ई लग जाएगी। ठीक है, तो गायक प्लस स्टॉप गायिका, नायक प्लस स्टॉप नायिका। ठीक है, आगे देखते हैं दीप प्रत्यय, इसमें केवल ई शेष रहता है। ऋकारांत शब्दों को स्त्रीलिंगी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे अभिनेत्रु प्लस नी तो ये हो जाएगा अभिनेत्री, कर्तृ प्लस नी तो ये हो जाएगा कर्त्री। नकारात्मक शब्दों को स्त्रीलिंगी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कामिन प्लस नी तो ये हो जाएगा कामिनी, और तपस्विन प्लस नी तो ये हो जाएगा तपस्विनी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सारे के सारे प्रत्ययों के बारे में जाना, उसके बाद मैंने आपको इसमें ट्रिक्स भी बता दी है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है वर्कशीट के साथ, जो मैंने सॉल्व करके बताई है, वर्कशीट दिखाई है, अगर आपको वो देखना है तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, तो आप उसको आराम से देख सकते हो, पूरा वीडियो वर्कशीट के साथ आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रत्ययों के बारे में जाना कि प्रत्यय के एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं और आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है। उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स भी आपको बताई है, वो भी आपको याद रखना है। मुझे आशा है कि आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।